जय मसीह की प्रियो, आप सभी का स्वागत करते हैं एल एलियन बाइबल की शिक्षाओं में। आज का हमारा विषय है 4 सालों में दुनिया बदल जाएगी। प्रियो, बहुत जल्द हम एक नई दुनिया की ओर होंगे। जो हमें संकेत मिल रहे हैं वो दुनिया में घटित रूप से जो घट रही है उसी के ऊपर आधारित है ये वीडियो। इसे कृपया करके आप देखें। जो वीडियो हम बना रहे हैं बेशक वो हमने एक उन घटनाओं के ऊपर बनाई है जो दुनिया में घट रही है। कृपया करके आप इस वीडियो को ध्यान से सुने और समझें। सिमोन, इस वक्त करीब 750 मिलियन लोग दुनिया में घोषित रूप से ये कहते हैं कि हम नास्तिक हैं और इनको ये विश्वास है कि विज्ञान जो कर रहा है वही सच है। ईश्वर नाम की कोई चीज़ नहीं है। जो सच है वो सच है और सच को किसी की जरूरत नहीं है, सच किसी का मोहताज नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि दुनिया में अधिक लोग ईश्वर को मानते हैं और कम लोग जो है वो विज्ञान को मानते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सच है। जिसको अधिक लोग मानते हैं वो सच है और जिसको कम लोग मानते हैं वो सच है, ऐसा नहीं है। जो सच है वो सच है। दूसरी बात ये है कि जिन देशों में संशोधन है, सरकारें लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करती हैं, भागीदारी करती हैं और उनके साथ अच्छा तालमेल रखती हैं, वो देश ज्यादा खुशहाल है। यूरोप के करीब 80% लोग नास्तिक हैं और वो लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं। तो वो लोग, वहां के जो लोग हैं वो ज्यादा खुशहाल हैं उनके मुकाबले जो कट्टर धार्मिक हैं। और कट्टर धार्मिक जो लोग हैं वो उनके वहां पे लड़ाई झगड़े और अशांति बनी हुई है। लेकिन उन देशों में ज्यादा शांति है, वो ज्यादा खुशहाल है। मुझे आप एक बात बताइए कि विज्ञान ने तो हमें बहुत कुछ दिया है। विज्ञान ने हमें उस पहाड़ों में से हमें यहां पे लाकर रख दिया। ईश्वर ने हमें क्या दिया है, इसका आपके पास कोई जवाब है? आप इस चीज को देखो, ईश्वर जो है उसको एक थानेदार के समान है। उसको उसके सामने गिड़गिड़ाओ और उसको रिश्वत दो, जब वो खुश होगा ईश्वर। इस तरीके की बात है। मैं नास्तिक हूं, मैं ईश्वर को नहीं मानता। ईश्वर ने क्या दिया है ये बताओ। मनीष जी आप बताइए, ईश्वर ने क्या दिया है बताइए। ठीक है, मैं बता रहा हूं। पहले आप इस चीज को समझ लो कि विज्ञान क्या है। विज्ञान कोई देवता है, कोई मनुष्य है। विज्ञान जो है वो एक किसी चीज को खोज करते हैं, वो विज्ञान है। ठीक है, विज्ञान को मैं मानता हूं, विज्ञान कोई बुरी चीज नहीं है। विज्ञान क्या है? इससे पहले विज्ञान जिस चीज को बताता है, प्रचलित मान्यता है उनमें ये कहा जाता है कि विज्ञान जो दिखाई देता है उसको बताता है, जो मनुष्य के अंदर चल रहा है उसे नहीं बताता है। अभी मेरे पास इस चीज के ऊपर एक बड़ा जबरदस्त मेरे सामने इस चीज के लिए आया है कि 2-4 सालों के अंदर हमारे और आपके हाथ में एक चिप लगा दी जाएगी और उसके द्वारा हम आपके मन की बात को जान लेंगे और आप मेरे मन की बात को जान लोगे। ये चीज विज्ञान के द्वारा बहुत जल्दी संभव होने जा रही है। मनीष जी आप इसके विषय में क्या कहते हैं? देखो, आपने मेरी पहले भी बात पूरी नहीं होने दी, लेकिन अब मैं बता देता हूं आपको कि जिस चीज के लिए विज्ञान खोज कर रहा है वो क्या है।
अरे जो परमेश्वर ने जिस चीज को बना दिया है, आकाश और पृथ्वी जो परमेश्वर ने बनाए हैं, उसकी खोज विज्ञान कर रहा है। ठीक, लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूं चिप के विषय में। ये जिस चिप की आप बात कर रहे हो, उस चीज के लिए भी पर पहले से ही पवित्र शास्त्र बाइबल हमें बता देता है। जिस चीज के लिए आप कह रहे हो कि आपके हाथ में लग जाएगा चिप, मेरे हाथ में चिप लग जाएगा और हम मन की बात को जान लेंगे, तो ये चीज आप जानते हो, आपको पता है कि ये चीज पहले से ही मौजूद है बाइबल के अंदर। अरे विज्ञान जिस चीज को खोज करता है वो कहां से करता है? कोई अलग से नहीं करता है, वो जो परमेश्वर की जो सृष्टि है, जो आकाश है, जो पृथ्वी है, उसी की खोज कर रहा है। जिस चीज के लिए आप बोल रहे हैं ना कि चिप लग जाएगी हाथ में, ये भी बाइबल में पहले से मौजूद है, आप देख लीजिए। सुनिए उनकी भी थोड़ी सी। हाँ, मैं वही मैं बता रहा हूं कि ये जिस चिप की आप बात कर रहे हैं वो बाइबल के अंदर मौजूद है। बाइबल जो है वो पहले से बता देती है। आप खोज कर रहे हो, पहले हमारे जो पूर्वज थे वो कहते थे पृथ्वी जो है वो गाय के सींग पे लटकी हुई है या शेषनाग पे लटकी हुई है, पता नहीं क्या है। लेकिन 3500 साल से बाइबल पहले बता दिया, बाइबल में बता दिया कि हे परमेश्वर, अद्भुत प्रागम्य परमेश्वर, इस पृथ्वी को तू बिना टेके और लटकाए रखता है। विज्ञान ने आप खोज करी, बाइबल हमारी पहले बता देती है। देखिए परमेश्वर ने क्या दिया है? क्या हवा आपने दी है? क्या पानी आपने दिया है? जिस पृथ्वी पे आप बैठते हो वो आपने दिया है। आप हवा को बना सकते हैं, आप सिर्फ पंखा बना सकते हैं। उसको क्या कर सकते हैं, जैसे हवा जो है उसको एक इकट्ठा करके हमें दे सकते हैं। क्या आप पानी बना सकते हैं? नहीं बना सकते। आप जिस ग्रह को देखिए, मेरी सुन लीजिए, आप जिस ग्रह को ढूंढ रहे हो कि क्या संसार में और कोई ग्रह है और कोई जीव है या और कहीं जीवन है, तो मैं आपको बता देता हूं। हाँ, दूसरा ये ग्रह है और उसका नाम सूरज है। ठीक है, देखो हमारी बहसें जो है वो चलती रहेंगी। आप जिस चिप की बात कर रहे हो वो चिप भी इसके अंदर मौजूद है बाइबल के अंदर। और अब आने वाले समय में आप कह रहे हो कि 4 साल में दुनिया बदल जाएगी। हाँ, 4 साल में दुनिया बदल जाएगी। विज्ञान कहां से शुरू हुआ, ये हमारे सामने एक क्वेश्चन है। विज्ञान कहां से शुरू हुआ? जिस दिन आदम ने उस ज्ञान के वृक्ष से खाया, उसी दिन से विज्ञान शुरू हो गया था। आदम और हवा ने उस फल को खाया था, उसी दिन से उनको ये पता चल गया था कि हम नंगे हैं, और उनको अच्छा और बुरा जो समझ में आ गया था, यानी कि उनको एक ज्ञान प्राप्त हो गया था, और उन्होंने अपने लिए विशेष करके पत्तों से कपड़े बनाए। यहाँ से विज्ञान चालू हो गया। विज्ञान को अगर हम सरल भाषा में देखें तो उसे जान पड़ता है कि हम किसी चीज की जो खोज करते हैं या उस विषय पे जानकारी रखते हैं या उसके विषय में हम अधिक जानना चाहते हैं, यही विज्ञान है। सर न्यूटन ने कहा जब धर्म का त्याग होने लगेगा, उसी दिन से दुनिया जो है वो नाश की ओर चली जाएगी। और इसी आधार पर बाइबल भी कहती है कि पहले धर्म का नाश होगा और फिर जब धर्म का नाश होगा उस वक्त पाप का पुरुष जो है वो प्रकट हो जाएगा। जब पाप का पुरुष प्रकट होगा तब ही यीशु आएंगे। आज हम दुनिया के संकेतों से इस चीज को पाते हैं कि 80% लोग जो हैं वो धर्म को त्याग चुके हैं। ज्ञान का वृक्ष जिसको परमेश्वर ने किया था मना फल खाने के लिए, वो ही पृथ्वी का नाश होने का कारण बनेगा। विज्ञान उसी जगह से चालू हो गया था। बेशक
विज्ञान हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताता है जो हमारे लाभ के लिए हैं, और बहुत सारी चीज़ों को विज्ञान ने खोज कर लिया है जो हमारे लिए बड़े लाभ की और सुविधाजनक हैं बेशक, लेकिन सावधान, यही विज्ञान हमारे पृथ्वी को नाश होने का कारण भी होगा। या 260 जो है वो उस पशु का दिन होगा जो प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय और आयत 18 में जो लिखा हुआ है। वो चिप या वो पशु, उसका जो पीरियड है वो 260 या 3.5 साल का है। हो सकता है सर न्यूटन जो थे वो काफी हद तक अपनी बात में सही थे। एक चीज और हम जान लेते हैं, जो संसार में घटने वाली, जो आज हमारे सामने जो घट रही है, उन आधार पर जो बहस हुई थी, उस बहस में यह मालूम पड़ा कि 2-4 सालों में एक ऐसी चिप आने वाली है कि वो चिप जो है हाथ में लगा देंगे या शरीर में लगा देंगे तो उससे हम मन की बात को भी जान लेंगे। हम एक दूसरे के मन की बात को जान लेंगे तो क्या होगा, तो हम उस चिप को लगाने के लिए, जो लगवाएगा उस चिप को, वो एक रोबोट की तरह हो जाएगा। तो रोबोट क्या होता है, वो मशीन होता है। अब क्या होगा कि सारे जहां में, सारे जगहों पर रोबोट जैसे हो जाएंगे, यानी कि जब वो चिप लग जाएगी इस सारे जगहों पर, दुकानों पर, मॉलों पर बैठाया जाएगा, जिससे हर एक व्यक्ति लेन देन करेगा। जिसके हाथ में चिप होगी वो ही लेन देन करने पाएगा, जिसके पास चिप नहीं होगी वो लेन देन नहीं कर पाएगा। इस अध्याय को हम पढ़ते हैं, जो प्रकाशित वाक्य और अध्याय 13 और आयत 16 से जब हम पढ़ते हैं तो इस चीज के विषय में हम और अधिक जान लेते हैं। बेशक हम इस अध्याय को कई बार पढ़ चुके हैं मेरे प्रियो, हम काफी हद तक इस समय में पहुंच चुके हैं जो ये अध्याय है, क्योंकि इस बहस के अंदर जो एक नेशनल बहस हुई थी और उस बहस में ये निकल के आया था कि ये चिप बहुत जल्दी हमारे हाथों में लगने जा रही है। सो हम इसको पढ़ते हैं। उसने छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास के सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन ना कर सके। ज्ञान इसी में है जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। मेरे प्रियो, जो बुद्धि की बातें थी, वो भेद थे, वो आज पूरी तरीके से खुल चुके हैं और इस विषय पे लोगों ने इसको अच्छी तरीके से खोल दिया है परमेश्वर के आत्मा के द्वारा कि ये जो अंक है 666 किसी मनुष्य का अंक है, ये किसी पशु का नहीं है। यहाँ पे साफ शब्दों में बाइबल हमें समझा देती है कि ये मनुष्य का अंक है। और जितने भी चिप होती हैं या जितने भी हमारे इलेक्ट्रिशियन जो सामान होते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और अन्य जो चीज़ होती हैं, आज कंप्यूटर, जितने भी चीज़ हैं उनके सबके अंक होते हैं और उन्हीं अंकों के द्वारा हम लेन देन करते हैं। यदि हम बैंक से पैसे निकालते हैं तो हमारे पास अंक होते हैं, और यदि हम एटीएम से पैसा निकालते हैं, लेन देन करते हैं, तो उसमें सब में अंक होते हैं। तो ये वही अंक है और इसका भेद खुल चुका है। और ये इसके अंक जो होते हैं वो एक ग्रीक जो हमारी भाषा है बाइबल की या इब्रू भाषा है, उन्हीं शब्दों से ये अंक बनते हैं कि उनकी भाषा जो है वो अंकों के द्वारा मिलती है। अब हम इस चीज को जानेंगे।
जब लोग उस चिप को लगा लेंगे तो क्या होगा, वो ही लेन देन करने पाएंगे जिनके हाथ में चिप होगी, और अन्यथा कोई भी लेन देन नहीं करने पाएगा। सो मेरे प्रियो, आप इसके लिए आप तैयार हो जाओ कि बहुत जल्दी मसीह विरोधी का आपको सामना करना पड़ेगा। हमारे प्रधानमंत्री का एक संदेश है और उन्होंने अपने संदेश में कहा अखंड भारत और स्वयं रोजगार, यानी कि उन्होंने कहा था अखंड भारत और आत्मनिर्भर, यानी कि हमें अपने साधनों को बना लेना है। समय रहते हुए प्रियो अपने साधनों को बना लेना है, हमें उस चिप से बचना है। तो हमारे पास वो साधन होने चाहिए जो 3.5 साल बड़े ही बहुत ही उसमें दुर्दशा में हो सकते हैं। हालांकि ये अधिकतर हमारे देश में नहीं होगा ऐसा, लेकिन फिर भी हम पूरी तरीके से इस चीज़ को नहीं बता सकते, क्योंकि बाइबल कहती है कि पूरे, क्या छोटे क्या बड़े, क्या धनी क्या कंगाल, क्या स्वतंत्र क्या दास, सबके हाथों पे, दाहिने हाथ पे उसने एक मोहर लगा दी, और या माथे पे मोहर लगा दी, एक चिन्ह लगा दिया जिसके द्वारा वो लेन देन कर सकते थे। हालांकि हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री ने ये चीज़ पता नहीं परमेश्वर की ओर से है या उन्होंने खुद के हैं, लेकिन इस गणना से हमें बाइबल भी हमें यही संदेश देती है कि आप अपना आत्मनिर्भर या स्वयं रोजगार करें। सो मेरे प्रियो, मैं शायद हो सकता है अधिक तरीके से ना समझा पाया हूँ, लेकिन ये जरूरी है कि आज हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए और उस मसीह विरोधी का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि उसका दिन आ चुका है। सो परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके परिवार को आशीष दे, खुश रहो।